हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हम अंकित भाटी सर का जो प्रैक्टिस सेट था उसी का हम सॉल्व करें। देखिए, एक वीडियो में हमने वहाँ पर 11 प्रैक्टिस सेट जो जीएस के थे उसमें एक ही वीडियो में 11 सेट करा दिए थे। उसमें आपके 4 सेट बचे हुए थे जिसमें एक सेट अलग से कराया। तो आज ये इसमें आपका हम 13वां नंबर का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें आपके हमने कुल 12 प्रैक्टिस सेट इसमें से करा चुके हैं। तो एक ही वीडियो में हमने आपको 11 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। आप जल्दी से उसमें रिवीजन भी कर सकते हैं और उसमें जो है आपके बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। ठीक है, तो आज ये हमारा इसमें आपको हम 13वें नंबर का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, चलिए। कहने की पहला प्रश्न है, कहने की ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी नंबर, सूक्त कहते हैं। तो ऋग्वेद में कुल स्तुतियां कितनी हैं? 1028। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो क्या था भाई? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कंठक जो है गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। और जो सारथी का नाम उनके अगर पूछे तो चन्ना था। ठीक है, अगला देखते हैं भी। कह रहे कि हेनसांग ने भारत भ्रमण के समय कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CU की नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि हेनसांग किनके शासन के समय भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के समय। जो इसका मुख्य लक्ष्य था नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना, और यह जो है 15 वर्ष तक भारत में रहे। ठीक है, और यह जो है एक चीनी यात्री थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहते दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए किस सुल्तान को हुआ था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी नंबर सही होगा। देखिए, 14 नवंबर 1210 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और कुतुबुद्दीन को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भी, कहने कि तानसेन का जन्म स्थान कौन सा था? तो बताइए भी, तानसेन का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला है, कह रहे कि अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये कब मिलाया था भी? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1849 को जो है अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो 21 फरवरी 1849 को जो है यह मिला लिया था। इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, कहें कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनंद मठ में। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? आपका आनंद मठ में। सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, तो सन्यासी विद्रोह का कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ में। देखिए, आनंद मठ के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है, कह रहे कि महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो महात्मा गांधी ने कहाँ पर चलाया था ये भाई? कह रहे कि महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेड़ा। अगला प्रश्न है, कह रहे सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो ये भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो क्या था? सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। अगला प्रश्न है, कह रहे कौन सा समाचार पत्र
जो बांग्ला भाषा से अचानक अंग्रेजी भाषा में बदल गया। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉप्सन इकाई। ठीक है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो ये कहाँ है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। अगला है, कहने की सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो सरिस्का और रणथंभौर में कौन से सुरक्षित स्थान है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा बाघ। चलिए भाई, तो आप कह रहे थे औद्योगिक संयंत्र है का इसके स्थान से मिलान करना है आपको। औद्योगिक संयंत्र का नाम और संबंधित स्थान को आपसे मैच करना है। तो वाल्को ये कहाँ पर, ये किस स्थान पर है? सही आपका किससे जाएगा? तो आपका यहाँ पर किससे जाएगा भाई? ये कोरबा है, तो इसका सी से जाएगा एक पहला का, और दूसरा है इसको ये वर्णपुर, तो ये आपका ये दूसरा ए से जाएगा। और तीसरा जो है NFL ये आपका किससे जाएगा भाई? ये भाटिंडा, तो आप डी से जाएगा। और एक बचा ICF जो है ये आपका सी नंबर, सॉरी ये आपका बी नंबर से जाएगा चेन्नई। ठीक है, तो ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका कूट नीचे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि कुंद्रे मुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिक्कम गलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? तो यहाँ पे आपको बताना है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा जानवर है भी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर हो जाएगा घोड़ा। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। तो आपको यहाँ सही युग्म का चयन करना है। करें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण एवं बुनियादी उद्योग पर आधारित थी। तो ये आपका सही सुमेलित वाला करना है, तो ये सुमेलित आपका नहीं है। तो ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना ये कृषि पर केंद्रित थी। करें कि बी नंबर करें कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित थी। तो ये आपका सही हो जाएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन ये आपकी सही है। करें प्रथम पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर थी, तो ये प्रथम नहीं थी, ये द्वितीय थी। यहाँ पर ये आपकी प्रथम जो है किस पे थे? हाईरोड डोमर मॉडल पर थी। ठीक है, हाईरोड डोमर मॉडल पर, तो ये भी आपका सुमेलित नहीं है। करें दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, नहीं भाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका राइट कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखते हैं, कहें कि अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आनंद। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूं और चावल में भारत में जो हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही है। ठीक है, तो भारत के हरित क्रांति के जनक आपसे पूछे तो MS स्वामीनाथन है और विश्व के नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को।
अगला है, करें कि नए जारी किए गए 500 रुपए के नोट का आयाम क्या है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 500 मिमी गुणे 66 मिमी। अगला है, करें कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा की बैठक के लिए कोरम से लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। आइए देखते हैं, पहले कथन इसमें देखिए दिया है। देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहे हैं कि भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, तो ये आपका सही है, कुल 29 विषय हैं। कह रहे हैं कि 12वीं अनुसूची में 17 विषय हैं, तो ये गलत है, 17 विषय नहीं है, कुल कितने भैया? 18 विषय हैं। सही ऑप्शन आपका यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ आपको बताना है नीचे। तो एक वाला आपका कथन सत्य है पहला, दूसरा क्या है? असत्य है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें आपका कथन। देखिए, कह रहे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाए, केवल एक कथन सही है। अगला है, करें जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, या जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। अगला है, करें कि राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 80 में। ठीक है, अनुच्छेद 80 में। देखिए, सरला को आप याद करिएगा, तो आपका 79 में जो है संसद है, से संसद, और 80 में क्या है आपका? राज्यसभा, र से राज्यसभा, और ल से लोकसभा 81 में। ठीक है, तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है। करें निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्राल का तेल है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो H2SO4। अगला है, करें कि परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम का। कह रहे हैं कि जी का मान न्यूनतम होता है, तो जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। तो जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ भी? विषुवत रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो अधिकतम कहाँ होता है? ये ध्रुवों पर। अगला है, कह रहे हैं कि आवर्धक कांच में लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो भाई बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आवर्धक कांच में जो है किसका, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल। आइए देखते हैं भी, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु। आइए देखते हैं, अब आपके करंट के प्रश्न आएंगे यहां से। कह रहे हैं कि 2022 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली एलिस बियालियास्की किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनको 10 साल जेल की सजा दी गई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये बेलारूस की हैं। अगला है,
जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये इटली की हैं। अगला है, करें कि ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स किस देश की फिल्म है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की। अगला है, करें कि जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ है भाई? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगटोक में। करें कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भारत ने किसके साथ किया था जो 6 से 13 मार्च 2023 में संपन्न हुआ? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला है, करें कि वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 किसने अपने नाम की? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। अगला है, भारत के किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की? तो कहाँ से की थी भाई? उत्तर प्रदेश के। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी से। करें किस देश ने अपनी करेंसी कूना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपना लिया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा भी सी नंबर, क्रोएशिया। करें कि ग्रीन ब्रांड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, करें कि 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था उसका नाम क्या है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चक्रवात बिपरजॉय जो है 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था उसका नाम। अब आपके स्टैटिक के प्रश्न हैं। पहले निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 जनवरी को। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीट है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में। तो मेघालय में कितनी सीटें हैं? 2, और सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में 1-1 सीटें हैं। अगला है, करें कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। देखिए ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है। कई प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। तो ये कौन है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, APJ अब्दुल कलाम। करें कि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ भी? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। देखिए यहीं पर तमिलनाडु में इंपॉर्टेंस है, मदुमलाई जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मदुमलाई, ये भी तमिलनाडु में है। अगला है, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। कहने कि GATT का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, WTO।
देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, WTO का। करें, निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेन लोन जो है, या जो है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। इसे देखिए केन बाल भी कहते हैं। ठीक है, अगला है, कहने कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा 29 अगस्त को। लास्ट प्रश्न है, कहने कि थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात जो है थाईलैंड देश की मुद्रा है। तो राजधानी थाईलैंड का है बैंकॉक। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो है 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, रुपया आप जानते हैं भारत का है, एन जो है आप जानते हैं जापान का है, रिंगित किसका है? यह रिंगित मलेशिया की मुद्रा है। ठीक है, मलेशिया की मुद्रा है रिंगित, एन जो है जापान की मुद्रा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 50 प्लस पूरे हो जाते हैं। देखिए, इसका मैंने अब इसमें आपके कुल 15 सेट थे, 2 सेट और बाकी है। तो इसमें हमने एक ही वीडियो में मैंने उसमें 11 सेट करा दिए हैं। आज एक और अलग से कराए थे, आज ये 13वां था। तो अब 2 ही बचे हैं, 14 और 15, ये भी आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।